4 क्वेश्चन गर्ल्स देखें. A man invited 5 friends. How he was born in April as also all the invited friends. Total 6 लोग हो गए, एक ये और 5 इसने इनवाइट किए हैं. What is the probability that none of the friend was born on the same day of the event as the host? सारे अप्रैल के हैं लेकिन इनमें से कोई भी उस दिन पैदा नहीं होगा जिस दिन होस्ट की बर्थ हुई है. ठीक है, सारों की डेट ऑफ बर्थ चेंज है. तो अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हम ए बी सी डी ई एफ कर लें. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स हैं, इनको हम ए बी सी डी. तो प्रोबेबिलिटी नो वन बॉर्न ऑन सेम डे ठीक है. अब ये आ जाएगा ई गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी. ठीक है, इंटरसेक्शन ई. ये आपके पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अप्रैल के कितने दिन होते हैं? 30. तो वो 29 दिनों में से किसी भी दिन जो होस्ट है वो अगर हम उसको ए ले रहे हैं तो 30/30 किसी भी दिन फेवरेबल और टोटल सेम है. अब क्या है, एक दिन इस होस्ट की वजह से निकल गया. अब बी के पास कितने दिन रह गए? 29. तो 29 टोटल तो अप्रैल के 30 ही हैं. इनटू सी के पास अब एक दिन जो है बी की बर्थ होगी तो सी के पास कितने रह गए? 28/30 इंटू 27/30 इंटू 26/30 इंटू 25/30. ठीक है, ये 30 से कैंसिल हो जाएगा. ये और भी कैंसिल हो जाएंगे. सॉरी, यहाँ 14 आएगा यहाँ पे. अच्छा, इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55 का ए पार्ट. What are the respective chances of winning of A and B who toss a coin alternately on the understanding the first to obtain head win the toss? ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं. उन्होंने कहा है कि जिसका हेड आएगा वो टॉस जीत जाएगा. तो जैसे ही टॉस जीतेंगे वो गेम ख़त्म हो जाएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के चांसेस ऑफ विनिंग है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको पता है इन अ कॉइन क्या होती है? 1/2. अब चांसेस ऑफ ए क्या हैं? अब ए पहली बारी में भी जीत सकता है. ठीक है, अल्टरनेटली पहले ए को मिलेगा फिर बी को मिलेगा. ए पहली दफ़ा में ही जीत सकता है, गेम वहीं पे ख़त्म हो गई. या ये हो सकता है कि ए जो है वो पहले ना जीते, बी भी ना विन करे, फिर ए के पास आए तो ए के का जो है हेड आ जाए. ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि ए पहली दफ़ा में ना करे, बी पहली दफ़ा में ना करे, फिर ए दूसरी दफ़ा में भी ना करे, बी भी दूसरी दफ़ा में ना करे, फिर थर्ड टाइम जब ए के पास आए, सॉरी ये कम्प्लीमेंट लगा दिया, थर्ड टाइम ए के पास आए तो ए के पास हेड आ जाए.
अच्छा, ये अब इनफाइनाइटली चलती जाएगी। ये क्या है, चांसेस ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटीज एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। यहाँ पे असल में आ जाती है इंटरसेक्शन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, एक का हेड आना दूसरे, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। खैर मैं आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके कराता हूँ, ये फिर आपको कंफ्यूज करेंगे। ए के पास पहले टर्न आई, फिर ए के पास हेड नहीं आया, बी के पास हेड नहीं आया, फिर ए के पास हेड आ गया, फिर ए को चांस मिल गया। पहले ए को मिला, ए के पास हेड नहीं आया, बी के पास नहीं आया, फिर ए को मिला, उसके पास हेड नहीं आया, फिर बी के पास नहीं आया, फिर ए के पास आया। ये जब तक है ये चलता रहेगा, ठीक है। जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी या A1 B1 A2, ठीक है, इस तरह करके करेंगे। A1 B1 A2 B2 A3, थर्ड टाइम पे उसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसके दरमियान इंटरसेक्शन आ जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कम्प्लीमेंट। एक और स्टेप भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन साथ लगा दें, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ठीक है। ये चलती रहेगी जब तक के हेड नहीं आएगा। अब मतलब चांसेस चाहिए ना कि पहली दफ़ा में आ जाए, उधर ही गेम रुक जाएगी। अगर नहीं आती, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड वो भी 1/2 है, ठीक है। कॉइन में 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि फर्स्ट टर्म में ही उसका हेड आ जाए 1/2, पहली टर्म में ना आए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेम है इसलिए आपको लग रहा है, नहीं तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो एक वो उसी तरह रहती है और बाकी जो है वो कम्प्लीमेंट की आती जाती हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको 1/2 कर लें, कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगी 1 + 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 रेज़ टू पावर 4। एक 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो वहाँ यहाँ पे कितने रह गए, 1 2 3 4 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर आ जाएगा 6। ये इस तरह चलता जाएगा, सही। अब ये जो है हमारे पास